हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसका हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपके बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन में कितना कंटेंट आपको लिखना होता है, कितने पेज फिल करने होते हैं, वो सभी हम आज यहाँ जानेंगे। तो आपके बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये हमने 8 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, बट 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारा ये, डिस्क्राइब द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, तो इसमें जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हमने 4 लेवल में 4 लेवल में ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको यहाँ समझेंगे। तो फर्स्ट होता है आपका, यानी कि फर्स्ट लेवल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो होता है आपका वो ये है, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो लेवल्स होते हैं आपके, लेवल्स प्रोटीन की शेप और फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ जो हमने इसे 4 लेवल में डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है, तो वो शेप और उसके फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए क्या है हमने। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन रहेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वह स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड की सिंपल लाइनियर सीक्वेंस होती है। यानी कि हमारा जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, तो उनके एक सिंपल लाइनियर सीक्वेंस हमारी होती है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं आपके। यह प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। यानी कि हमारे जो भी पर्सन है उसके अंदर जो जेनेटिक चेंजिंग आते हैं, उसके बेस पर हम इसको डिटरमाइन करते हैं। सेकंड, अगर इसकी बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, ठीक ना, तो इंसुलिन की जो अमीनो एसिड सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये हमारा देखा जाता है। यानी कि इंसुलिन में हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो वहां हमारा ये देखा जाता है। बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन के लोकल फोल्डिंग पैटर्न को सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी कहते हैं। यानी कि हमारा जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, अगर उसमें हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे दिखाई दे रहे हैं और वो भी फोल्डिंग पैटर्न में, तो वो होती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। बात करें टाइप की, तो अल्फा हेलिक्स हमारे उसमें दिखाई देते हैं, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी देखी जाती हैं। आगे इसकी बीटा प्लेटेड सीट हमारी देखी जाती है, सीट लाइक हमारी यहाँ बीटा जो ये होती है आपकी बीटा प्लेटेड सीट हमारी देखी जाती है। सीट लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये भी स्टेबलाइजर हमारे होते हैं। आगे हम बात करते हैं टर्सरी, यानी कि टर्सरी जो हमारी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। डेफिनेशन की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन चेन की ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। बॉन्ड कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमारा इसमें देखा जाता है। इसके इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंस, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसी स्ट्रक्चर पर हमारी डिपेंड करती है। यानी कि जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं वो कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे वो कैसे वो मतलब अपने एक फंक्शन करता है, तो वो सब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पर हम उसको जज करते हैं, जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल माइलोग्लोबिन होता है हमारा, ठीक है ना। बात करें आगे 4 लेवल के हमारे जो क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है हमारी, तो डेफिनेशन की बात करें क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के एसोसिएशन से हमारे ये बने होते हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम इसकी बात करें तो मल्टीपल सब यूनिट मिलकर फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं हमारे। सब यूनिट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से कनेक्टेड हमारे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड हमारी चेन होती हैं, तो वो यही होता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन द आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन ऑफ
एंजाइम विद एग्जाम्पल, यानी कि हमारा जो एंजाइम होता है उसका क्लासिफिकेशन हमें करना है आईयूबी और एमबी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एंजाइम होता है, ठीक है ना, एंजाइम को क्लासिफिकेशन करने के लिए दो मेन सिस्टम यूज किए गए हैं हमारे, जो आईयूबी और एमबी आपको देखने को मिल रहा है। तो आईयूबी क्या होता है? आईयूबी हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। एमबी क्या होता है हमारा? एमबी होता है मिकेलिस मेंटेन या मैकेनिज्म बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये होता है हमारा एमबी। बात करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट की, आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने एंजाइम को उनके रिएक्शन टाइप के आधार पर 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी कि हमारे जो आईयूबी क्लासिफिकेशन होता है एंजाइम का और मोलिकुलर बायोलॉजी ने उनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज। बात करें इसकी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैटालाइज करते हैं हमारे, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को ये हमारी कैटालाइज करते हैं। एग्जाम्पल की अगर देखें तो ये रे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये हमारी जो रिएक्शन, ये जो हमारा वो होता है एंजाइम, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों रिएक्शन को कैटालाइज करता है। बात करें आगे ट्रांसफेरेज की, तो ट्रांसफेरेज हमारे क्या काम करता है? फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, जैसे मिथाइल और एमीन आदि हमारे बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो उनको ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें एलानिन ट्रांसमिनेज, ये हमारा एंजाइम होता है। आगे बात करें हमारा जो हाइड्रोजन होता है आपका, सॉरी ये हाइड्रोलिएज, ये क्या काम करता है आपका? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जैसे एमाइलेज होता है हमारा। फोर्थ होता है हमारा ये लाइजेज, जो बॉन्ड्स को ब्रेक या फॉर्म करते हैं बिना एटीपी यूज हुए, जैसे डीकार्बोक्सिलेज हमारा होता है ये। आइसोमेरेज, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करते हैं हमारी, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ये पूरी एक रिएक्शन को चलाते हैं। लाइगेज हमारा क्या काम करता है? 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं हमारे, और उसमें हमारी एटीपी यूज होती है, जैसे डीएनए लाइगेज, तो ये होता है हमारा जो 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन कराते हैं। बात करें आगे एमबी क्लासिफिकेशन की, तो एमबी क्लासिफिकेशन क्या होता है एंजाइम का, यानी कि मैकेनिज्म बेस्ड क्लासिफिकेशन। एंजाइम को उनके मैकेनिज्म के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है? बात करें इसके टाइप की, तो हमारा सिंपल एंजाइम होता है, केवल प्रोटीन से बने होते हैं, कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमारे ये प्रोटीन से बने होते हैं, अपना अलग एक वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, इन्हें किसी और एंजाइम की जरूरत नहीं होती, यानी कि कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे पेप्सिन, ठीक है ना, अपना काम करते हैं स्टोमक के अंदर। आगे बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ये क्या करते हैं? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर से मिलकर ये हमारा काम करते हैं, जैसे एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है इसमें, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये हमारा दोनों यानी कि कोफैक्टर, यानी कि हाँ कोफैक्टर के साथ मिलकर हमारा ये काम करता है। आगे हमारा जो मेटालो एंजाइम होता है, ये मेटल आयंस टाइटली बाउंड होते हैं, ये उनके साथ मिलके हमारा काम करते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है ना। बात करें 4 की, आइसो एंजाइम हमारा सेम फंक्शन, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर हमारी अलग अलग होती है, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। बात करते हैं बच्चों आगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन लिपिड्स, क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ लिपिड की डेफिनेशन देखनी है, इसको क्लासिफाई करना है विद एग्जाम्पल के, और कोलेस्ट्रॉल के बायोलॉजिकल हमें फंक्शन देखने हैं। बात करें आगे लिपिड की, तो लिपिड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, उसमें सोल्युबल होते हैं, यानी कि लिपिड हमारे वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे हमारे ईथर होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है ना। ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना।
हमारे जो लिपिड होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और एनर्जी स्टोरेज वे सेल स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन में अपना ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो लिपिड को मेनली हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंपल, ठीक है ना, तो ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं, यानी कि ये जो हमारे सिंपल लिपिड होते हैं ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ट्राइग्लिसराइड होते हैं जिसमें हमारा फैट और ऑयल दोनों होता है। वैक्सेस, ये फंक्शन की बात करें इसकी तो एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं हमारे ये, ठीक है। आगे हमारा एक कंपाउंड लिपिड होता है। कंपाउंड लिपिड होता है जो इनमें लिपिड के साथ एडिशनल ग्रुप यानी कि फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, अटैच हमारे होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड। यानी कि कंपाउंड लिपिड हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे लिपिड तो होता है उसके साथ एडिशनल ग्रुप भी हमारे अटैच होते हैं, जैसे फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट। तो एग्जाम्पल हमारा फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। बात करें इसके फंक्शन की तो ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। थर्ड की बात करें हम डिराइव्ड लिपिड्स, ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड के ब्रेक डाउन से बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिंपल अभी हमने देखा था फर्स्ट नंबर पे और कंपाउंड, उसके जब उन दोनों का ब्रेक डाउन होता है तब हमारा बनता है डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है ना। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, फैटी एसिड होते हैं या स्टेरॉइड हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, तो ये तीनों हमारे तभी बनते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल्स। तो बायोलॉजिकल रोल कोलेस्ट्रॉल का, ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ठीक है ना। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें इनका एक अपना एक अलग रोल होता है। आगे हमारा प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की जहां से शुरुआत होती है उसमें ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो यह स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होता है, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ठीक है ना। तो उसमें भी लिपिड अपना एक कोलेस्ट्रॉल अपना एक वर्क करता है बायोलॉजिकल। बाइल एसिड फॉर्मेशन, लीवर में कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनते हैं जो फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है ना। विटामिन डी सिंथेसिस, स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है अपना, ठीक है। लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन का पार्ट होता है जो लिपिड ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्प करता है। बच्चों ये इतने सिंपल नोट्स अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी समझ में आपकी आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है जितना हमने आपको दिया है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम आरएनए। यानी कि आपको जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, जो वाटसन और क्रिक मॉडल, दो मॉडल आपके 12th क्लास से पढ़ाए जाते हैं, 11th 12th में भी, फर्स्ट 10th में भी, तो उसी को हम यहाँ देखेंगे। बात करें डेफिनेशन की तो डीएनए स्ट्रक्चर के अनुसार डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है हमारी, ठीक है ना, जिसे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था, ठीक है बच्चों। की फीचर्स बात करें हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल की तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन इनकी होती है हमारी, ठीक है बच्चों। आगे नाइट्रोजिनस बेस हमारे इसमें एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन हमारे इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर की बात करें तो हमारा ये होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमारे और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमारे, यानी कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमारे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बेस पेयर डीएनए को स्टेबल बना के रखते हैं, ठीक है ना। हमारी डीएनए में कोई डिफेक्ट नहीं आता अगर ये बॉन्ड हमारे सही हैं। आगे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिससे हेलिक्स स्टेबल हमारी रहती है। जेनेटिक फंक्शन, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है।
बात करें इनके डिफरेंशिएट के बारे में तो हमारी है ना फीचर्स की बात करें तो डीएनए और आरएनए, ठीक है ना बच्चों, डीएनए और आरएनए। स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें सिंगल होता है, ठीक है ना। शुगर की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज और इसमें राइबोज शुगर होती है हमारी। बेस की बात करें तो इसमें ये 4 होते हैं, इसमें ये होते हैं यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन। इसमें आपका यूरासिल होता है, आपका यूरासिल, ठीक है ना। और इसमें एब्सेंट होता है आपका थायमिन। थायमिन यूरासिल, थायमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन की बात करें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना अलग रोल करता है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी हमारे पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल एंड डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि हमारा जो अमीनो एसिड अगर वो एबनॉर्मल हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है ना। और यूरिया साइकिल हमारी क्या होती हैं। बात करें यूरिया साइकिल की सबसे पहले तो यूरिया साइकिल एक मेटाबॉलिक पैथवे है हमारा, है ना, जिसमें टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि यूरिन के थ्रू उसे हम बाहर निकाल सके। यानी कि यूरिया साइकिल क्या है, एक मेटाबॉलिक पैथवे होता है जिसमें टॉक्सिक अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है ना, एक्सक्रेट करते हैं। ये प्रोसेस लीवर में होता है ना। अब बात करेंगे यूरिया साइकिल के कैसे वो होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाता है हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारा ओरिथीन, ठीक है ना। आगे चल के ये सिट्यूलिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिट्यूलिन एस्पार्टेट, और ये आगे आपका एर्गिनिनो सक्सिनेट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ये एर्गिनिन फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, एर्गिनिन यूरिया प्लस ओरिथीन में, और ओरिथीन हमारा साइकिल रिपीट करने के लिए रीयूज होता है, ठीक है ना। बात करें इसके इंपोर्टेंस की तो वही हमारा टॉक्सिक अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, नाइट्रोजिनस एक्सक्रेशन में हमारी ये हेल्प। तो बच्चों अब ये है हमारा डिजीज ड्यू टू एबनॉर्मल अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड अगर हमारा एबनॉर्मल हो जाए तो हमारी क्या क्या हमारी डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो उसमें हमारा हाँ, तो फर्स्ट जो है हमारा वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। तो इसका अगर ये हमारा क्रिएट हो जाए बॉडी के अंदर तो कोज होता है इसका आपका फिनाइलनाइन हाइड्रोक्सी डिफिशियंसी। इफेक्ट क्या हो सकता है बॉडी पर, मेंटल रिटार्डेशन, है ना, सीजर, ये दोनों इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। सेकंड देखते हैं हमारा एल्का, है ना, एल्केप्टोयूरिया न्यूरिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका यूरिन जो होता है आपका वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है ना। ये आगे मेपल सिरप यूरिन डिजीज, इसमें यूरिन में स्वीट स्मेल आने लगती है, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। हाइपर अमोन्यूरिया, ठीक है ना, कोज क्या हो सकता है इसका, यूरिया साइकिल डिफेक्ट हो जाती है हमारी पूरी, सिम्टम्स वोमिटिंग, कोमा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बात करें 7 क्वेश्चन की तो बच्चों 7 क्वेश्चन होता है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर एंड रूटीनली परफॉर्म इट टेस्ट टू एक्सेस लीवर फंक्शन, यानी कि लीवर के फंक्शन हमें देखने हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे लीवर के वो भी हमें यहाँ देखने हैं। आगे हमारा लीवर के फंक्शन की बात करते हैं तो लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो कई इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, यानी कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ये ग्लैंड भी होती है क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से वर्क करती है, तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी, ठीक है, और बहुत सारे ये काम करती हैं। बात करें हमारे इसके, ठीक है ना, मेजर फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे मेटाबॉलिक फंक्शन करता है हमारे ये, ठीक है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनका मेटाबॉलिज्म करता है ये कौन, आपका लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी बहुत हेल्प करता है, ड्रग और टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई करके आगे ये पास करता है। बाइल प्रोडक्शन का भी हेल्प करता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, बाइल प्रोड्यूस करता है जो आपका गाल ब्लेडर या हिंदी में बोले तो पित्त की थैली में स्टोर होता है। स्टोरेज फंक्शन का भी काम करता है, ग्लाइकोजन, विटामिन आदि को स्टोर ये करता है। सिंथेसिस फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज ये आपका करता है। बात करें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक आपका सीरम
बिलोबिन होता है। अगर सीरम बिलोबिन हमारा बढ़ावा आता है तो हमारा जंडिस इंडिकेट करता है, यानी कि उसको पीलिया है, ठीक है ना। ये जो एंजाइम आपके ALT, AST, ALP अगर ये हमारे हाई आते हैं तो इसका मतलब हमारा लीवर डैमेज की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आगे सीरम बिलोबिन अगर ये हमारा लो आता है तो लीवर हमारा डिसफंक्शन, यानी कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ये हमारा गड़बड़ हो रहा है तो उसमें भी हमारा क्या क्लोटिंग फंक्शन एक्सेस हमारा करता है। बात करें हम अपने 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन है हमारा डिफाइन विटामिन्स, डिस्कस द सोर्स, फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए और विटामिन सी, यानी कि विटामिन ए और सी की वजह से कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती हैं, क्या इसके सोर्स है, कहाँ से मिलता है, क्या ये काम करता है, ठीक है ना। विटामिन क्या होते हैं बच्चों आपके, विटामिन असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये बहुत आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना, चाहिए होते हैं। विटामिन ए की हम बात करें तो इसके सोर्स क्या है, कैरोट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, यहाँ से ये हमें मिलता है। फंक्शन की बात करें, विजन, एपिथेलियम सेल को मेंटेन करने में इसका रोल है अपना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसका अपना रोल है। बात करें इसके डिफिशियंसी की, तो डिफिशियंसी में नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है हमारी, एक्जेरोपैथामीनिया है ना, थैलेमीनिया हो सकता है हमारा, ड्राई स्किन हो सकती है हमारी। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी तो हमारा इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लीमन, नींबू, आंवला, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल, वहां से हमें ये मिलता है। बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन कैलोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वुंड्स हीलिंग यानी कि घाव जल्दी ठीक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। डिफिशियंसी की बात करें हम इसकी, तो स्कर्वी हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स ये हो सकती है हमारी, पोर वुंड्स हीलिंग, घाव बहुत देर में ठीक होता है। तो बाकी बच्चों आप हमारे वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आपको इसी तरीके से बाकी लेक्चर हमारे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।